राजनीति का खेल कब किस दिशा में मुड़ जाए कहना मुश्किल है, लेकिन क्या पहलवान विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला पहले से ही बृजभूषण शरण सिंह की भविष्यवाणी का हिस्सा था। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले भारतीय कुश्ती संघ, जो कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि विनेश और बजरंग पुनिया द्वारा चलाया गया आंदोलन महिलाओं के सम्मान से ज्यादा राजनीति से प्रेरित था। और अब जब विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है, बृजभूषण के ये आरोप और भी भविष्यवाणियों कहीं न कहीं सच होती नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। उनका कहना था कि यह सारा आंदोलन उनके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा था। उनके मुताबिक यह आंदोलन महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चलाया गया था। अब जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो बृजभूषण का ये बयान और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन पहलवानों ने अपने लाभ के लिए इस आंदोलन को चलाया और राजनीतिक हित साधने के लिए इसे आगे बढ़ाया। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया। बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। ये राजनीतिक घटनाक्रम बृजभूषण शरण सिंह के उन दावों को और मजबूती देती है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था। विनेश फोगाट को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने विनेश और बजरंग पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलवानों ने महिलाओं के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया बल्कि राजनीति के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया और उनका अपमान किया। कांग्रेस ने इन्हें मोहरा बनाया है, लेकिन हरियाणा की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। बृजभूषण ने यह भी कहा कि कांग्रेस को इस निर्णय का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और चुनाव में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार विनेश को हरा देगा। विनेश फोगाट, जो रेसलिंग के अखाड़े में अपने कौशल के लिए जानी जाती हैं, अब राजनीति के अखाड़े में कदम रख चुकी हैं। उनके सामने चुनौती न सिर्फ अपने विरोधियों से बल्कि अपने ऊपर लगे आरोपों से भी निपटने की होगी। बृजभूषण शरण सिंह की भविष्यवाणियां, उनका आरोप कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित था और अब विनेश का कांग्रेस का हिस्सा बनना इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देता है। विनेश फोगाट की राजनीति में कदम रखने के साथ ही सवाल यह उठता है कि क्या यह अपने नए अखाड़े में भी उतनी ही सफल होंगी जितनी वह कुश्ती में रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में उनका सामना न सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों से होगा बल्कि बृजभूषण शरण सिंह के लगातार हमलों और आरोपों से भी। हालांकि राजनीति में नया कदम रखने वाले कई खिलाड़ियों ने सफलता की कहानियां लिखी हैं, लेकिन विनेश के लिए यह सफर कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना और उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिलना बृजभूषण शरण सिंह की भविष्यवाणियों को कहीं न कहीं सच साबित करता है। अब देखना यह है कि राजनीति के इस नए अखाड़े में विनेश कैसे अपनी पहचान बनाती है और क्या बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का सामना कर पाएंगी। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा।